हेलो प्रिय विद्यार्थियों, हम कक्षा 12 की मैथमेटिक्स में जो एक्सरसाइज 8.3 है वो कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने एग्जाम्पल 18 का कंप्लीट कर लिए थे 8.3 के। 8.3 में एग्जाम्पल 16, 17, 18 पिछले वीडियो में किए थे और कुछ बेसिक्स फंडे थे जो टेंजेंट और नॉर्मल्स के होते हैं वो किए थे। अब आगे स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 19। क्या दे रखा है? शून्य प्रवणता वाली सभी स्पर्श रेखाओं का समीकरण याद कीजिए जो वक्र y बराबर 1/x² माइनस 2x प्लस 3 को स्पर्श करते हैं। क्या फाइंड करना है? आपको कह रहे हैं इसकी स्लोप जो है, प्रवणता जो है वो है शून्य। सभी स्पर्श रेखाओं के समीकरण क्या याद करनी है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये फाइंड करनी है जो वक्र को इस वक्र को क्या करती है? स्पर्श करती है, यानी इस वक्र की क्या है? स्पर्श रेखा। तो सबसे पहले वक्र को स्पर्श करने वाली स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होती है? y माइनस y1 क्या होती है इक्वेशन स्पर्श रेखा की? y माइनस y1 इक्वल टू dy बटा dx एट पॉइंट x1 y1 x माइनस x1 यही होती है। तो यहाँ पर वक्र आपको दे रखा है, इस वक्र से dy बटा dx को आप फाइंड कर लेंगे, लेकिन आप dy बटा dx भी फाइंड कर लेंगे। और dy बटा dx क्या होती है? उस स्पर्श रेखा की ढाल होती है, स्लोप होती है। तो ढाल यहाँ शून्य, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है शून्य, लेकिन यहाँ पर अपने पास पॉइंट नहीं है, x1 और y1 पॉइंट है ही नहीं, इसमें दिया नहीं। तो सबसे पहले इस स्पर्श रेखा को ज्ञात करने से पहले हमें उस स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा जो इस वक्र को जिस जगह स्पर्श करती है, टच करती है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में आपको वक्र क्या देखना है? एग्जांपल 19 का सॉल्यूशन है, वक्र आपको गिवन है y इक्वल टू 1/x² माइनस 2x प्लस 3। तो वक्र की जो स्पर्श रेखा होती है उसकी ढाल निकालते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, y का अवकलन dy बटा dx बराबर यहाँ u बटा v लगेगा, तो बट्टा में v का स्क्वायर, तो x² माइनस 2x प्लस 3 का स्क्वायर, u वैसे के वैसे x² माइनस 2x प्लस 3, v वैसे के वैसे डॉट u का अवकलन 1 का अवकलन क्या होता है? 0 माइनस u वैसे के वैसे v का अवकलन x² माइनस 2x प्लस 3 का, तो x² का तो हो गया 2x माइनस 2x का क्या हो गया 2 और प्लस 3 का तो 0 होगा। तो यहाँ से dy बटा dx बराबर क्या आया? dy बटा dx बराबर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2x और प्लस 2 यानी कि 2 माइनस 2x हो जाएगा, माइनस वाली तरफ पीछे लिख देंगे। तो बट्टा में क्या बचा? x² माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपके डिफरेंशिएशन करने से dy बटा dx आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं वक्र को और इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। इक्वेशन देनी जरूरी है। अब आपसे कह रहा है स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है? 0 है, क्योंकि आपको गिवन है स्पर्श रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता ढाल जो है वो कितनी दे रखी है? बराबर 0 दे रखी है। तो समीकरण 2 से dy बटा dx क्या होती है? स्पर्श रेखा की ढाल होती है। तो समीकरण 2 से dy बटा dx इसकी जगह ढाल की जगह क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2x बटा x² माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये 0 में चला जाएगा तो क्या बचा? 2 माइनस 2x बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? 2x उधर गया, 2 भाग में है, 2 बटा 2 1। तो x बराबर कितना आया? 1 आया। तो x यानी कि x1 आपको निकल गया। अब y1 निकालना है, तो x बराबर 1 कहाँ रख देंगे? वक्र में रखेंगे। तो वक्र में रखने पर तो x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में जैसे रखेंगे y बराबर 1/x², x की जगह 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 × 1 2 प्लस 3 1 4 4 में से 2 गए 2, तो y बराबर आपने क्या आया? 1/2। ये y आ गया। तो अब इस बिंदु क्या होगा? अतः
अतः वक्र पर स्पर्श बिंदु टेंजेंट पॉइंट क्या आ गया, स्पर्श बिंदु x, y, तो x की जगह 1, 1/2 होगा। अब आपसे ये पॉइंट तो आ गया, इसलिए क्वेश्चन में आपसे पॉइंट पूछा था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको स्पर्श रेखा की समीकरण पूछी है। तो स्पर्श बिंदु ये है, तो इस वक्र के बिंदु 1,1/2 पर स्पर्श रेखा की समीकरण। तो अब लिखेंगे वक्र पर बिंदु 1,1/2 पर स्पर्श रेखा की समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन पॉइंट 1,1/2 ऑफ कर्व। तो समीकरण क्या हो जाएगी, y माइनस y1 कितना है 1/2 इक्वल टू dy बटा dx 8x1 y1, यानी उसकी ढाल होती है। और ढाल यहाँ से dy बटा dx निकालने की अलग से जरूरत नहीं है कि इसमें x का 1 वैल्यू रखी, इसकी ढाल निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, शून्य प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता डायरेक्ट यहाँ क्या लिख देंगे, शून्य। x माइनस x1 कितना है 1। अब 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो y माइनस 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो y बराबर क्या होगी 1/2। यही आपकी क्या है, स्पर्श रेखा की समीकरण। अतः वक्र पर अभिष्ट स्पर्श रेखा की समीकरण y बराबर 1/2 होगी। ये आपसे पूछा था कि वक्र पर स्पर्श रेखाओं की समीकरण याद कीजिए। तो स्पर्श रेखाओं की समीकरण अगर बिंदु 1 से ज्यादा था तो स्पर्श रेखा की समीकरण और निकलती, उस बिंदु पर भी निकालते। तो यहाँ बिंदु 1 ही था, तो एक स्पर्श रेखा निकली। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 20 की तरफ। तो अपना एग्जांपल नंबर 20 जो है वो है वक्र 2x² माइनस y² इक्वल टू 14 पर सरल रेखा x प्लस 3y बराबर 6 के समांतर अभिलंब की समीकरण। आपको याद क्या करनी है, ये जो वक्र दे रखा है उस पर अभिलंब की समीकरण याद करनी है। और ये अभिलंब कह रहा है इस सरल रेखा के समांतर है। तो सरल रेखा के समांतर कौन है, अभिलंब। तो अभिलंब की जो ढाल होगी इस सरल रेखा की ढाल के बराबर होगी। इसका मतलब हमें क्या पता है, अभिलंब की ढाल पता है। अभिलंब की ढाल पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस वक्र के किस बिंदु पर अभिलंब की समीकरण निकालनी है। क्योंकि स्पर्श रेखा की समीकरण निकालनी हो चाहे अभिलंब की समीकरण निकालनी हो, वक्र पर बिंदु पता होता है, उस बिंदु से ही निकाली जाती है। तो हमें सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा, इस वक्र पर वह बिंदु पता करना पड़ेगा जिस पर आप अभिलंब खींच रहे हो। तो यहां जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, एक वक्र दे रखा है, एक सरल रेखा दे रखी है जिसके समांतर है अभिलंब। तो सरल रेखा के समांतर अभिलंब है। जब दो रेखाएं समांतर होती है तो उनकी ढाल m1 बराबर क्या होती है, m2 होती है। यानी इस सरल रेखा की ढाल जो भी होगी वो अभिलंब की ढाल के बराबर होगी। यानी आपको दे रखी है अभिलंब की ढाल दे रखी है और वक्र ये रहा, और वक्र से हम ढाल निकाल सकते हैं अभिलंब की, -1/dy/dx x1, y। तो सबसे पहले उस बिंदु को मान लेते हैं जिस पर अभिलंब खींचना है। तो सॉल्यूशन, माना वक्र 2x² माइनस y² बराबर 14 पर बिंदु x1, y1 है, जहां सरल रेखा x प्लस 3y बराबर 6 के समांतर अभिलंब की समीकरण याद करनी है। अभिलंब की समीकरण
ज्ञात करनी है। तो अभिलंब की समीकरण ज्ञात करनी है, तो अभिलंब की समीकरण से पहले हमें पॉइंट देखना पड़ेगा। तो x1 y1, तो आपको वक्र क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 14। तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 2x स्क्वायर का क्या हो गया, 2 2 4 हो गया, 4x स्क्वायर का x माइनस वाई स्क्वायर का 2y dy बटा dx इक्वल टू 14 का 0। तो यहां से dy बटा dx क्या आया, बराबर 4x उधर गया माइनस 4x और बटा में क्या आ गया माइनस 2x 2y। तो यहां से dy बटा dx क्या आया, बराबर माइनस माइनस कट गया, 2 से 4 दो बार कट गया, 2x बटा y। अब अभिलंब की समीकरण जिस पर ज्ञात करनी है तो उस पर ढाल देख लेते हैं। तो dy बटा dx एट x1 y1 इक्वल टू क्या हो गया, 2x1 बटा y1। इसको एक तो इसको दे दिया समीकरण और इसको दोनों, ये आ गई स्पर्श रेखा की ढाल है। अब हम आगे क्या दे रखा है, ये dy बटा dx निकालिए। आगे कह रहा है कि सरल रेखा x प्लस 3y बराबर 6 के समांतर अभिलंब की समीकरण ज्ञात कीजिए। क्योंकि यहां अपने को दे रखा है कि अभिलंब सरल रेखा x प्लस 3y बराबर 6 के समांतर है, ये आपको गिवन है। देयरफॉर इसलिए अभिलंब की ढाल या अभिलंब की प्रवणता स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू होगी सरल रेखा x प्लस 3y बराबर 6 की प्रवणता। क्योंकि दो रेखाएं जब समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणता क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ प्रश्न में क्या है कि इस रेखा के समांतर है अभिलंब, तो इस रेखा की ढाल जो होगी अभिलंब की ढाल के बराबर होगी प्रवणता। और अभिलंब की ढाल प्रवणता सूत्र के अकॉर्डिंग क्या होती है, -1 बटा dy बटा dx एट x1 y1 दी होती है, बराबर सरल रेखा की ढाल यहां से क्या होगी, y बराबर mx प्लस c वाला रूप बनाता हूं। तो ढाल क्या हो जाएगी, देखो x प्लस 3y बराबर 6 है, तो y बराबर mx वाला सीन बनाता हूं। तो y 3y बराबर x उधर गया माइनस x प्लस 6, 3 भाग में चला जाएगा तो y बराबर -1 बटा 3x प्लस 6 बटा 3। तो y बराबर ये कौन सा रूप है, देखो mx प्लस c, तो c तो ये हो गया, ये क्या हो गया m, तो m कितना आ गया -1 बटा 3। तो इसकी ढाल कितनी है, -1 बटा 3। ओके, तो ये थोड़ा सा रखने, थोड़ा चेक कर लेना ढाल कैसे निकलती है। अब आगे बढ़ते हैं, तो माइनस एक दूसरे से काट सकते हैं, या एक बार लिख लेता हूं -1 बटा dy बटा dx x1 y1 पर समीकरण दो से वैल्यू रखते हैं। तो 2x1 अपॉन y1 इक्वल टू -1 बटा 3, y1 ऊपर चला जाएगा तो -y1 बटा 2x1 बराबर -1 बटा 3, माइनस से माइनस काट देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 से होगी तो 2x1 बराबर 3y1। तो यहाँ से x1 बराबर क्या आया, 3 बटा 2y1। ये आ गया x1 और y1 में संबंध, क्योंकि हमें ये पॉइंट पहले निकालना पड़ेगा x1 y1। तो ये जो पॉइंट x बराबर या x1 बराबर 3 बटा 2y1 है, ये कहाँ रखेंगे, क्योंकि ये x1 और y1 कहाँ पर है, x1 y1 कहाँ पर है, इस वक्र पर है। तो इस वक्र को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ लिख देता हूं, इसको भी समीकरण दे देते हैं 3। क्योंकि सिंस x1 y1 वक्र पर स्थित है, इसलिए therefore ये वक्र को संतुष्ट करेंगे तो x की जगह x1, y की जगह y1। तो 2x1 स्क्वायर प्लस माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू 14। अब वैल्यू पुट कर देते हैं x1 के समीकरण 2 से, एक समीकरण 3 ये होगी, चौथी ये होगी,
तो दो समीकरण है और दो ही अपने पास चर है, तो एक दूसरे में प्रतिस्थापन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो क्या आता है, तो क्या आएगा, 2x1 की वैल्यू समीकरण 3 से 3/2 y1 का होल स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 14। हमने क्या किया है, समीकरण 3 से मान निकाला है, ठीक है। तो रिजल्ट लिख दिया साइड में। तो यहां से 3 का स्क्वायर 9/4, 4 2 से 2 बार कट जाएगा तो 9/2 बचा, y1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बराबर 14। तो 2 लघुत्तम आएगा और उधर चला जाएगा, तो 9y1 स्क्वायर माइनस 2y1 स्क्वायर बराबर 14 दूनी 28। 9 में से 2 के 7 y1 स्क्वायर बराबर 28। 7 भाग में चला जाएगा तो y1 स्क्वायर बराबर 7 चौक 28, 4 बार। तो y1 बराबर क्या आया, तो y1 बराबर आ गया प्लस माइनस 2। अब y1 की वैल्यू समीकरण 3 में रख देते हैं, किसकी वैल्यू आ जाएगी, x1 की, क्योंकि हमें वो पॉइंट चाहिए था पहले। तो y1 की समीकरण 3 में वैल्यू रखते हैं, तो यहां से आगे समीकरण 3 में y1 बराबर पहले तो प्लस 2 रखने पर, तो प्लस 2 रखेंगे जैसे ही, तो x1 बराबर क्या आया, 3/2 इंटू प्लस 2, 2 से 2 कट गया, 3 एकम 3, तो x1 बराबर 3 आ गया। x1 3 आ गया, अतः वक्र पर स्थित बिंदु क्या होगा, 3, y1 कितना था, 2 होगा। एक बिंदु तो यहां से हो गया 3,2। फिर क्या करते हैं, -2 रखते हैं, तो वही समीकरण है 3 में y1 बराबर -2 रखने पर, -2 जैसे रखेंगे वापस वही x1 बराबर क्या है, यहाँ 3/2 y1 है, तो 3/2 y1 की जगह -2, 2 से 2 कट जाएगा, -1 बार, -1 को 3 से गुणा हुई, x1 बराबर -3। तो एक और बिंदु आ गया, वक्र पर कितने बिंदु हो गए यहाँ पे, तो वक्र पर स्थित बिंदु क्या हुआ, अतः वक्र पर स्थित बिंदु -3, -2 होगा। अब दो बिंदु आ रहे हैं वक्र पर, उन दोनों बिंदुओं पर आपको क्या करना है, अभिलंब की समीकरण निकालनी है। तो सबसे पहले बिंदु पर इस पर अभिलंब की समीकरण निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद इस पर निकालते हैं। तो अभिलंब की समीकरण निकालते हैं, फिर क्या हो जाएगी यहाँ, तो अब निकालते हैं अभिष्ट अभिलंब की समीकरण। उससे पहले लिख देता हूं कौन से बिंदु पर है, तो 3,2 पर, वक्र पर स्थित बिंदु 3,2 पर अभिष्ट अभिलंब की समीकरण। तो अभिलंब की समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 कितना है, 2 बराबर अभिलंब की ढाल -1/dy/dx 8x1, y1। तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, अभिलंब की ढाल ये देखो, अभिलंब की ढाल कितनी थी, इस स्पर्शरेखा की ढाल के बराबर थी, तो अभिलंब की ढाल डायरेक्ट ये होगी -1/3। x माइनस x1 कितना है, 3, तो यहां से कितने 3 इधर गुणा कर दूंगा, 3y माइनस 6 बराबर माइनस के अंदर गुणा कर दो 1 से, -1 से गुणा करते हैं x को, -x प्लस 3, एक तरफ ले लेते हैं, तो x इधर है प्लस का, x प्लस 3y ऑलरेडी प्लस का है, -6 और 3 इधर आ गया -9 बराबर 0। एक समीकरण ये आ गई, एक ये आंसर ये हो गया। ये भी अभिलंब की क्या है, इस अभिलंब की समीकरण है। अब इस बिंदु पर और अभिलंब की समीकरण निकालते हैं, तो आगे क्या करेंगे, आगे वक्र पर स्थित बिंदु -3, -2 पर अभिष्ट अभिलंब की समीकरण। तो y माइनस y1 कितना हो जाएगा, प्लस -2 का प्लस 2 हो जाएगा, -1/3 ढाल जाएगी, x -3 तो +3 हो जाएगा, वो भी आपका उत्तर होगा। तो आगे भी करना है इसका, इस पर आपको फाइंड करना है।
ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही आगे प्रोसेस होगा, 2 लाइनों को है, तो ये आप स्वयं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 की तरफ। अब जो है एग्जाम्पल 21 स्टार्ट करते हैं, जो आपके सामने बोर्ड पे मैंने लिख दिया है। ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इस एक्सरसाइज में से इस जो ये 8.3 चल रहा है उसमें से 99% एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, तो इसको सावधानी से करना है। क्या कहा है इसने, वक्र y बराबर x² माइनस 2x प्लस 3 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, ना कि अभिलंब का। पिछली बार अभिलंब का समीकरण था, इस बार स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। जो पहला क्वेश्चन, इसके अंदर 2 क्वेश्चन है। जो रेखा, जो का मतलब यहाँ कौन है, स्पर्श रेखा जो ज्ञात करनी है, वो रेखा इस रेखा की क्या है, समांतर है। तो इस रेखा के समांतर कौन है, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा की ढाल इस रेखा की ढाल के बराबर होगी, तो यहां से स्पर्श रेखा की ढाल इसके बराबर होगी। फिर एक दूसरे क्वेश्चन है कि रेखा के लंबवत है, इसका मतलब इसकी ढाल और इसकी ढाल बराबर नहीं होगी, लेकिन दोनों का गुणनफल m1 m2 -1 होगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। यानी स्पर्श रेखा की ढाल बराबर होगी -1 बटा इस रेखा की ढाल, यही होती है लंबवत होने पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन से आपको स्पर्श रेखा की ढाल क्या होती है, dy बटा dx होती है। चाहे अभिलंब निकालना हो, स्पर्श रेखा निकालनी हो, अपने को dy बटा dx यहां से निकालना पड़ेगा। तो dy बटा dx निकालते हैं, तो वक्र आपको दे रखा है, दोनों क्वेश्चन के लिए भी आपको dy बटा dx को निकालना ही पड़ेगा। तो y बराबर x² माइनस 2x प्लस 7, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, x के सापेक्ष y का dy बटा dx बराबर x² का हो गया 2x माइनस 2x का हो गया 2, यही आएगा। इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 2। अगर इस पे पॉइंट मांगते हैं, मान लो पहले x1 y1, तो x1 y1 भी मान के रख कर सकते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन किया है। पॉइंट नहीं मानते हैं, xy की तरफ में बड़ा है तो चले, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे पॉइंट निकलेगा। तो पहले स्पर्श रेखा की हमें क्या ज्ञात करनी है, समीकरण ज्ञात करने के लिए हमने को पॉइंट चाहिए, और पॉइंट के लिए आपको रिलेशन किसमें देखना पड़ेगा, एक तो स्पर्श रेखा की ढाल ये होगी और एक स्पर्श रेखा की ढाल इसे निकालेंगे, तो स्पर्श रेखा की ढाल। अब पहला क्वेश्चन, चूंकि सेंस अभिष्ट स्पर्श रेखा इस रेखा के क्या है, रेखा 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 पे क्या है, समांतर है। इसलिए देयरफॉर, इसलिए स्पर्श रेखा की ढाल बराबर क्या होगा, इस रेखा की ढाल, रेखा 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 की ढाल, यही होगा। और स्पर्श रेखा की ढाल क्या होती है, dy बटा dx होती है, तो dy बटा dx यही होती है। स्पर्श रेखा की ढाल dy बटा dx होती है, और dy बटा dx किसके बराबर होगी, इसकी ढाल के बराबर। तो यहां से ढाल y बराबर हम x प्लस c रूप बनाते हैं, तो y को इधर ले जाता हूं, तो ये y प्लस का हो गया, बाकी इधर पड़ा जाएगा, 2x प्लस 9 बराबर y, तो y बराबर mx प्लस c रूप हो गया। तो ढाल कितनी आती है, +2। तो इस रेखा की ढाल कितनी है, +2। इस रेखा की ढाल कितनी है, +2। अब dy बटा dx का समीकरण 2 से मान रख देते हैं, समीकरण 2 से dy बटा dx का मान क्या है, 2x माइनस 2 बराबर क्या हो गया, 2, 2 उधर जाएगा, 2x बराबर 4, x बराबर क्या आ गया, 2। अब x बराबर 2 आ गया, ये कहाँ रखेंगे, वक्र में रखेंगे, क्योंकि वो पहले बिंदु चाहिए x को y, या कह सकते हैं x1 को y1 चाहिए, तो x की वैल्यू कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो x बराबर 2 समीकरण 1 में रखेंगे, तो रखते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर x² 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 × 2 4 प्लस 7, 4 से 4 कट गया, 7 बच गया, तो y बराबर क्या आ गया, 7। तो जो अपने को जिस वक्र पर स्पर्श रेखा खींची है, उस वक्र पर स्पर्श बिंदु क्या हुआ, 2,7। तो यहां आगे यहां कर देता हूं, वक्र पर स्थित बिंदु क्या हो जाएगा, 2,7
पर स्पर्श रेखा की समीकरण। दो को 7 हो गया, तो इस पर स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होती है? तो स्पर्श रेखा की समीकरण बराबर क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? y माइनस y1 7 बराबर dy बटा dx 8x1 y1, यानी 2,7 पर dy बटा dx, तो 2,7 यहां भी रख सकते हैं। तो उस स्पर्श रेखा की ढाल पहले ही हमने निकाल चुकी है, कितनी है? +2 है, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं, यहां +2 है डाल दीजिए। ऐसे भी लिख सकते थे dy बटा dx x1 y1 2,7 पे, 2,7 पे यानी कि x की जगह इस dy बटा dx में कितना रखते हैं? 2 रखते हैं, 2 दूनी 4 माइनस 2, 4 में से 2 गए 2 आए, तो 2 ही आए। और यहां से देखा था इस स्पर्श रेखा की ढाल, रेखा की ढाल इस रेखा की ढाल के क्या थी? बराबर था, तो इस रेखा की ढाल +2 थी, तो +2 डायरेक्ट भी रख सकते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं। x माइनस x1 कितना है? 2, तो यहां से इसको छोड़ करते हैं, y माइनस 7 बराबर 2x माइनस 4, x y की तरफ एक तरफ कर लेते हैं, तो इनको उधर भेज देते हैं, तो 0 बराबर 2x, y उधर आया माइनस y, 7 उधर आया +7 में माइनस 4 गए +3, यानी कुल मिला के क्या आया? 2x माइनस y +3 बराबर 0। ये स्पर्श रेखा की अभिष्ट समीकरण है। यही स्पर्श रेखा की अभिष्ट समीकरण है। क्लियर? ये स्पर्श रेखा की आपकी क्या भी समीकरण है। अब ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके समांतर भी। अब सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है इस रेखा के लंबवत है स्पर्श रेखा, तो वहीं से आगे प्रोसेस करते हैं सेकंड। ये तो काम आने वाला है सेकंड इक्वेशन तक। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसके तो इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको कह रहा है चूंकि जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा 5y माइनस 15x बराबर 13 की क्या है? लंबवत है। इसके लंबवत बोल रहा है, तो अतः क्या हो जाएगा? इसलिए देयरफॉर स्पर्श रेखा की ढाल जिसको आप डिनोट कर सकते हैं dy बटा dx से, बराबर क्या हो जाएगी? -1 बटा इस रेखा की ढाल, क्योंकि m1 बराबर क्या होता है? -1 बटा m2 होता है, तो -1 बटा रेखा 5y माइनस 15x बराबर 13 की ढाल। यही होगी, ये होता है स्पर्श रेखा की ढाल dy बटा dx होती है, तो dy बटा dx बराबर -1 बटा इस रेखा की ढाल y बराबर mx प्लस c बनाते हैं, तो 5y माइनस 15 बराबर 13, तो 15x उधर गया, तो 5y बराबर 15x प्लस का हो गया +13। बिल्कुल सावधानी से करना, 5 यहाँ से भाग में चला जाएगा, तो 5 का भाग देंगे तो y बराबर 3x प्लस 13 बटा 15, तो y बराबर mx, m की वैल्यू कितनी आ रही है? +3, तो बट्टा कितनी होगी? 3। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा की ढाल कितनी आ गई? -1 बटा 3 आ गई। अब इस ढाल से dy बटा dx की वैल्यू रखते हैं ताकि x की वैल्यू निकल जाए। समीकरण 2 से dy बटा dx 2x माइनस 2 रखा, बराबर कितना है? -1 बटा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6x माइनस 6 बराबर -1, 6x बराबर क्या आ गया? -6 उधर गया 5, x बराबर 5 बटा 6। अब x बराबर 5 बटा 6 कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में x बराबर 5 बटा 6 रखने का, समीकरण 1 में x बराबर 5 बटा 6 रखने पर, तो रखते हैं, तो y बराबर 5 बटा 6 का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 बटा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 इंटू 5 बटा 6 प्लस 7। यही है लघुत्तम लेंगे, कितना आ जाएगा यहां से लघुत्तम? यहां से रख कर देता हूं, तो y बराबर लघुत्तम कितना आएगा? 36, 25 का 25 माइनस यहां से देखो 6 6 36, 6 यहां से और 5 दूनी 10 यहां से, 6 इंटू 10 60 प्लस
36 इंटू 7, 36 को 7 से गुणा करें, 6 7 42, 4 80 और 7 21 और 4 25। तो y बराबर यहाँ से कितना आ गया 25, इसमें से घटा दो तो कितना बचेगा 35, 35 इसमें से फिर घटा दो 35, जैसे घटाएंगे 12 में से 5 गए 7 और एक उधार दे दिया, 4 में से 3 गए 1 और 2, प्लस क्या पड़ेगा यानी कुल मिला के इन दोनों को जोड़ के 60 घटा दो, चाहे इन दोनों में से 60 घटा के फिर इसमें से जो भी बच रहा है वो भी घटा दो, तो 217 बटा 36 ये आपके y आ गया। तो y कितना है अपने यहाँ पे y आया 217 बटा 36। अब इस 217 बटा 36 से अपने स्पर्श बिंदु क्या हुआ, तो आगे लिखेंगे अब वक्र पर स्थित बिंदु, तो वक्र पर स्थित बिंदु क्या हुआ x का मान 5 बटा 6 कोमा 217 बटा 36 पर स्पर्श रेखा की समीकरण, ये तो आपको याद करनी थी स्पर्श रेखा की समीकरण, क्या याद करना था स्पर्श रेखा की समीकरण, तो स्पर्श रेखा की समीकरण y माइनस y1 217 बटा 36 बराबर स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल ये देखो हमने dy बटा dx की मान कितनी थी -1 बटा 3, -1 बटा 3 स्पर्श रेखा की ढाल, x माइनस x1 कितना है 5 बटा 6, 36 लघुत्तम आएगा इधर 36y माइनस 217 बराबर -1 बटा 3 के अंदर गुणा कर देता हूं, तो -1 बटा 3 के अंदर गुणा कर दो, या लघुत्तम ले लेता हूं यहाँ से, सबसे पहले लघुत्तम ले लेता हूं, लघुत्तम कितना आया 6 6 3 18 टोटल 18 हो गया, -1 के अंदर गुणा कर रहा हूं और 6 लघुत्तम वाला 6 -6x और माइनस माइनस प्लस 5, 18 के पारे से 2 बार करते हैं, 18 गुनी 36, ये 2 उधर गुणा में चला जाएगा, उधर गुणा में चला जाएगा, तो 36y माइनस 217 बराबर -12x प्लस 10, एक तरफ ले लेते हैं, तो 12x इधर लाए पॉजिटिव हो गया, प्लस 36x ऑलरेडी पॉजिटिव पड़ा है यहाँ पे, -217 और 210 इधर से आ गया -227 बराबर 0, ये आपकी अभिष्ट स्पर्श रेखा की क्या है समीकरण है। तो इस प्रकार से अपना एग्जाम्पल जो 21 था वो भी कंप्लीट होता है, और एग्जाम्पल 21 बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। इसमें एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है, जैसे पिछला क्वेश्चन था इसमें ये भी पूछा जा सकता है अभिलंब की समीकरण ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले वाला क्वेश्चन क्या था, एक रेखा के समांतर अभिलंब की समीकरण हम देखी थी, जब समांतर होता है अभिलंब और चाहे स्पर्श रेखा दोनों की ढाल क्या होती है बराबर होती है, और लंब होगा तो m1 बराबर -1 बटा m2 हो जाता है, तो उस हिसाब से ढाल की dy बटा dx से कंपैरिजन करके वो पॉइंट निकालो, पॉइंट निकालने के बाद उसके समीकरण चाहे अभिलंब हो चाहे स्पर्श रेखा हो, नॉर्मल हो या टेंजेंट हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 22। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल जो 22 है, लास्ट एग्जांपल है और इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी अच्छा एग्जांपल है। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि x के प्रत्येक मान के लिए, यानी x कुछ भी हो सकता है, के लिए सरल रेखा x बटा a प्लस y बटा b बराबर 2 वक्र x बटा a की पावर n प्लस y बटा b की पावर n बराबर a बिंदु a को b पर स्पर्श करती है। कौन स्पर्श करती है? ये रेखा, ये रेखा इस वक्र को इस बिंदु पर स्पर्श करती है। इसका मतलब ये किसकी समीकरण है? स्पर्श रेखा की समीकरण। तो यहाँ अपने को प्रूव करना है कि ये स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस बिंदु पर इस वक्र के इस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा ज्ञात करेंगे, उस स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करेंगे, और स्पर्श रेखा की समीकरण अगर ये आ गई तो वो स्पर्श रेखा होगी, प्रूव हो गया। तो यही अपन करते हैं सॉल्यूशन। वक्र आपको क्या दे रखा है? x बटा a की पावर n प्लस y बटा b की पावर n बराबर a। तो यहां से स्पर्श रेखा की ढाल निकालते हैं, तो ढाल यहां से क्या हो जाएगी? x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो x बटा a की पावर n। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या आता है? तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो सबसे पहले x बटा a की पावर n का डिफरेंशिएशन। तो a की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है?
ए की पावर एक्स बटा ए की पावर एन का डिफरेंशियल एन एक्स बटा ए की पावर एन माइनस 1 और साथ में बट्टा में ए है तो बट्टा में ए बाहर 1 बटा ए भी आ जाएगा, यानी x बटा ए का अवकलन जब करेंगे तो 1 बटा ए भी आएगा, x का 1 हो गया बटा ए का 1। एक तरीका है, एक तरीका ये a की पावर, इस पावर को अलग अलग करते हैं, पावर को अलग अलग कैसे, x की पावर n बटा a की पावर n, तो x की पावर n का बटा a की पावर n कांस्टेंट है वो बाहर पड़ा रहेगा, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, वो मेरे हिसाब से थोड़ा इजी लगेगा आपको, तो उस तरीके से देखते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर n बटा a की पावर n प्लस y की पावर n बटा b की पावर n बराबर है। अब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू करते हैं, x विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष करते हैं तो 1 बटा a की पावर n, ये तो अचर है, x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1 प्लस 1 बटा b की पावर n, ये तो अचर है, y की पावर n का n y की पावर n माइनस 1 और y का dy बटा dx बराबर क्या है 1 का 0, अवकलन 1 का 0, 1 का 1 मत लिख देना गलती से। अब dy बटा dx का मान निकालते हैं, ये उधर अपोजिट साइड में भेजते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, पीछे क्या बचा 1 बटा b की पावर n इंटू n y की पावर n माइनस 1 dy बटा dx बराबर, ये उधर जाएगा पूरा नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस 1 बटा a की पावर n डॉट n x की पावर n माइनस 1, ये सारा मल्टीप्लाई है उसके डिवाइड में चला जाएगा, तो b की पावर n को ऊपर मल्टीप्लाई होगा ऊपर चला जाएगा, तो यहां से dy बटा dx बराबर क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस 1 बटा a की पावर n डॉट n x की पावर n माइनस 1, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, पलट जाएगा n b की पावर n ऊपर आ जाएगा और बट्टा में क्या हो जाएगा n y की पावर n माइनस 1, जो कैंसिल हो रहा है उसको काट देते हैं, n से n कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आया dy बटा dx बराबर माइनस b बटा a की पावर n, एक तो यह है ठीक है, और क्या है या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, अलग अलग पढ़ेंगे तो b की पावर n बटा a की पावर n और यहां से क्या हो गया x की पावर n माइनस 1 बटा y की पावर n माइनस 1, ये पढ़ा ये dy बटा dx आ गया। अब इस पॉइंट पर स्पर्शरेखा निकालनी है तो इस पॉइंट पे dy बटा dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो dy बटा dx एट a, b बराबर x की जगह a y की जगह b रखते हैं तो माइनस b की पावर n बटा a की पावर n इंटू x की जगह क्या रखना है a, तो a की पावर n माइनस 1 बटा y की जगह b, तो b की पावर n माइनस 1। अब देखो यहाँ पर आधार समान है घातें घट जाएगी, आधार समान है घातें क्या हो जाएगी घट जाएगी, यहाँ भी आधार समान है घातें घट जाएगी, और एक तरीका ये a की पावर n है, ये a की पावर n माइनस 1 है, तो ऊपर वाली एक कम है नीचे वाली एक ज्यादा है, तो इसको काटेंगे तो a बच जाएगा नीचे, इसको काटेंगे तो b बच जाएगा ऊपर, तो यहां से क्या बचा dy बटा dx एट a, b बराबर, देखो यहाँ b की पावर n है और यहाँ b की पावर n माइनस 1 है, तो ज्यादा कहाँ है ऊपर है, कितनी ज्यादा है एक ज्यादा है तो b की पावर 1 बच गया, बट्टा नीचे ज्यादा है a की पावर n है ऊपर a की पावर n माइनस 1 है, कितनी ज्यादा है एक ज्यादा है नीचे ज्यादा है ये बच गया नीचे, और बाहर माइनस है माइनस का माइनस पड़ा रहेगा, तो ये स्पर्शरेखा की ढाल है, ये आगे काम होगी स्पर्शरेखा की समीकरण करते हैं। अब इसको रख कर देता हूं, तो ये ढाल अपने आ गई। अब आगे इस बिंदु पर स्पर्शरेखा की समीकरण, तो बिंदु व a, b पर अभिष्ट स्पर्शरेखा की समीकरण, स्पर्शरेखा की समीकरण इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट ऑन पॉइंट a, b, तो a, b पे y माइनस y1 कितना है b बराबर x माइनस बराबर क्या होगी स्पर्शरेखा की ढाल कहां dy बटा dx ab पे और x माइनस x1 कितना है a, ठीक है, तो y माइनस b बराबर dy बटा dx ab पर कितना है माइनस b बटा a माइनस b बटा a x माइनस a हो गया। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं a y माइनस a b, ठीक है, बराबर माइनस bx माइनस माइनस प्लस a b, अब bx इधर गया तो प्लस का हो जाएगा bx प्लस ay
और ए बी को उधर भेज देता हूँ 2ab। क्या यही इक्वेशन है? ये नहीं है। किस रूप में है? ये जो दे रखे हैं अंतःखंड रूप में, अंतःखंड रूप में बराबर क्या है? 2 है। तो यानी कि ए बी जो है इसका इधर भाग देते हैं, ए बी का पूरे में भाग दे देते हैं, तो ए बी का भाग देते हैं तो dx बटा ए बी प्लस ए वाई बटा ए बी बराबर 2ab बटा ए बी का पूरे में भाग दे दिया। तो यहाँ से क्या कट जाएगा? b से b कट जाएगा, x बटा a प्लस यहाँ से a से कट जाएगा y बटा b बराबर ए बी से ए बी कट गया तो बच गया। यही आपकी क्या है? स्पर्शरेखा की समीकरण है। ये आपका क्या हो गया? हेंस प्रूफ। ये स्पर्शरेखा की समीकरण आपको सिद्ध करेगी। तो ये स्पर्शरेखा की समीकरण है, तो ये आपको सिद्ध हो गया कि ये सरल रेखा इसकी क्या है? स्पर्शरेखा, यानी उसको स्पर्शरेखा स्पर्श करती है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल नंबर जो है 22 भी कंप्लीट होता है। अब आगे इसके क्वेश्चन 8.3 के हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके ज़्यादातर क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, बाकी इसके क्वेश्चन मैं करवाने की कोशिश करूंगा जो भी मेरे से यूँ लगेगा कि ये मेरे को करवाना चाहिए। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आप स्वयं कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आप स्वयं करेंगे, x बराबर 2 पर स्पर्शरेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो x बराबर 2 पर सबसे पहले y निकाल लेंगे, तो dy बटा dx x, y पर आप निकाल लेंगे, उसकी प्रवणता होगी। ऐसा ही सेकंड क्वेश्चन है x बराबर 10 पर स्पर्शरेखा की प्रवणता, तो x बराबर 10 पर y निकाल लेंगे तो वो पॉइंट निकल जाएगा। पॉइंट निकलने के बाद आपको dy बटा dx में उस पॉइंट को पुट करना है, आपकी प्रवणता हो जाएगी। तो कोशिश करना, जितने भी क्वेश्चन है आप स्वयं करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो जो है, मेरे द्वारा बनाए गए लेक्चर्स जो है आपको अच्छी तरीके से समझ आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।